नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के फिजिक्स की यूनिट 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों इससे पहले मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूं। उसकी वीडियो के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सिंपल आप उन लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इसमें मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन मतलब इसमें अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताया है और उसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर देखें और पूरी वीडियो को आप जरूर देखें, ठीक है। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, ठीक है। आपका अध्याय 4 क्योंकि आपकी शुरू की जो 2 यूनिट हैं उसमें 3 अध्याय आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ से अध्याय 4 स्टार्ट होता है और अध्याय का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके बहुविकल्पी भी शामिल हैं और जो 1 अंक के आपके आएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर 1 है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका गतिमान आवेश व बदलते विद्युत आवेश के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2 जो इंपोर्टेंट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र मात्रक है वो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र और क्या कहते हैं तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सेम टू सेम होते हैं और ये क्वेश्चन आपका कई बार प्रश्नों में पूछा गया अलग अलग तरीके से। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर चाल V से गतिमान आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान होगा, तो वो होगा आपका 0, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वो होगा वृत्ताकार, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा तो वो होगा आपका कुंडली, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 7, m द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत वेग v से प्रवेश करता है, इस पथ की त्रिज्या होगी तो वो होगी आपकी माइनस mv अपॉन vq, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दो तो आवेश के पथ की त्रिज्या होगी 4 गुनी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9, एक हीलियम नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर प्रति सेकंड एक चक्कर लगाता है, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 2 × 10⁻19 म्यू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 आपका एक न्यूमेरिकल है। तो प्रश्न नंबर 10 है आपका, L लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है, तार B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर झुका है, तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान होगा, तो उसका आंसर आएगा IVL अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V वेग से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाले बल का मान होगा वो होगा आपका 0, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 12, L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है, कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, तो वो आंसर आएगा μ0 पाई I अपॉन L, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाले लॉरेंज बल का वेक्टर स्वरूप लिखिए। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, F बराबर होता है आपका Q में वेक्टर V इंटू वेक्टर B। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1.6 × 10⁻15 न्यूटन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, परस्पर लंबवत लगे हुए विद्युत क्षेत्र वेक्टर E एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है, इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र E तथा B के पदों में लिखिए, तो V बराबर आंसर होगा आपका V बराबर E अपॉन B साइन थीटा। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 16, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय पथ पर त्रिज्या उसके संवेग तथा आवेग पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो आंसर होगा आपका R अनुक्रमणानुपाती P, ठीक है, ये संवेग हो गया, और आपका जो आवेग है R व्युत्क्रमणानुपाती 1/Q, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 17, दो समांतर धारावाही ऋजु रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए, तो आंसर
F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 18। 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा? तो आंसर आएगा F बराबर 3 × 10⁻8 न्यूटन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा का मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर आएगा -I बराबर 24 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करके जाएंगे। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप, जो आपका 2 अंक का आएगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है प्रश्न नंबर 1। 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा वो आपका आंसर आएगा 1.2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है और उसमें जो आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है डेल्टा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R²। इसका मात्रक जो है वो होगा आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की बायो-सेवर्ट नियम की समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां से आपको चुंबकशीलता μ0 का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका जो मात्रक आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आएगा और विमा जो होगी उसकी mL/t-2a-2 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसे एक बार जरूर देख के जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5। 2 समांतर धारावाही तारों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो ये भी परिभाषा है आपकी एम्पियर की, तो वो आपको तैयार करके जाएंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एम्पियर का नियम क्या है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दोनों ही आपके मिलते जुलते हैं और कई बार प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा गया है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लघु उत्तरीय सेकंड टाइप, जो आपका 3 अंक का आएगा। तो इसमें देख लेते हैं न्यूमेरिकल भी है और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण की Q/m ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो Q/m का जो मान है 0.16 × 10⁻12। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो ये भी एक न्यूमेरिकल है। तो इसमें दे रखा है एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो परिमाण जो आएगा F का मान वो आएगा 6.4 × 10⁻24 न्यूटन और जो दिशा होगी तार के लंबवत अंदर की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उसका जो आंसर आएगा वही R मतलब आपका अल्फा कण है और RP मतलब प्रोटॉन, तो इसका अनुपात जो आएगा 1:3 ही आएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आउट है मेरी तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया और अक्सर कर आपका पेपर में आता ही आता है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है। वायो तथा सेवर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी लिखिए। तो आपको सिद्ध करना है डेल्टा V बराबर μ0/4 × I × डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R²। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 9। 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड का एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो B बराबर आएगा आपका 1.2 T। ठीक है, तो टेस्ला, तो ये आपके
लघुत्तरीय सेकंड टाइप प्रश्न हो जाते हैं जो 3 अंक के पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो आपके 5 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बायो-सैवर्ट नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो वो आएगा B बराबर μ0 Ni/2r। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है वो जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है आपका, एम्पियर का पर्वतीय नियम लिखिए। एम्पियर के पर्वतीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो आंसर आएगा V वेक्टर V इंटू डी एल का आपका इंटीग्रेशन बराबर μ0 इंटू आई। ठीक है, यहाँ पर μ0 इंटू आई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। ये भी प्रश्न जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 इसमें पूछा गया है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। F/L बराबर μ0/2π इंटू I1 इंटू I2/R। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अध्याय नंबर 5 यूनिट 3 चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो इसमें भी आपके अति लघु, लघु और दीर्घ प्रश्न देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके इस बार मतलब पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न नंबर 1, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तो वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करके जाना है क्योंकि मात्रक और सूत्र सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एक नंबर में। प्रश्न नंबर 2 है आपका चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मात्रक है। तो इसमें आपके अलग अलग मात्रक होते हैं। पहला आपका टेस्ला होता है, दूसरा वेबर प्रति मीटर भी होता है, उसके बाद न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। तो 3 मात्रक हैं। ठीक है, जो भी आपको दे रखा हो वो आप आंसर लिखेंगे और ये तीनों ही मात्रक उसके चुंबकीय फ्लक्स के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, एसआई पद्धति में चुंबकीयशीलता का मात्रक है, वो है हेनरी प्रति मीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, यदि वृत्तीय धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, यदि धारा लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो होगा 4m। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 99 ओम प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 11 ओम। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, किसी परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। तो चुंबकीय आघूर्ण जो m वेक्टर m बराबर -EJ/2m। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। तो मैं परिभाषा आपको बता देता हूं, किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.9853 है, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर जो आएगा μr बराबर होता है 1 + xm। ठीक है, और xm क्या है यहाँ पर आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ठीक है, तो 1 जोड़ देंगे सीधे, तो 1.9853 आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी चल कुंडली धारा मापी का एमीटर और वोल्टीमीटर को कैसे रूपांतरित किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, इसे आप एक बार पढ़ कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, चल कुंडली धारा मापी की धारा संग्राहिता को परिभाषित कीजिए। तो होता है IS बराबर phi/I और बराबर NAV/C। ठीक है, तो ये आपका इसे आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब बात लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप जो आपके 2 अंक के आते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा था चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो m बराबर होता है आपका NIA। ठीक है, ये आपको लिखना है, परिभाषा देनी है और सूत्र भी लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, क्यूरी के नियम को समझाइए। तो ईटा बराबर होता है 1/T। ईटा बराबर क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप जो आपका 3 नंबर का आता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा नति कोण 60 डिग्री है। इस स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो आंसर होगा B बराबर 6 × 10⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक का मान 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला है तथा नमन कोण 45 डिग्री है। ऊर्ध्व घटक का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर आएगा VB बराबर आएगा आपका 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 0.33 गॉस है
नमन कोण 45 डिग्री है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके क्षैतिज घटक की गणना की। तो बी का जो मान आएगा वो आएगा सीधा 0.46662 गॉस आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए। तो टॉय बराबर होता है आपका mb sin थीटा। ठीक है, इसको आपका मात्रक परिभाषा और विमा लिखनी है, तो आपका मात्रक विमा यहाँ से निकाल सकते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकीयशीलता से क्या तात्पर्य है? सापेक्ष चुंबकीयशीलता μr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति m में संबंध स्थापित कीजिए। तो आंसर होता है μr बराबर 1 + η m। ठीक है, ये आप निकालेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ पर ये प्रश्न के लिए आप पूछा जा सकता है। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 6। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र कौन कौन से है? सबसे पहला आपका दिक्पात का कोण, उसके बाद नमन कोण, उसके बाद आपका चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक। ये 3 आपके हैं, इनको आपको परिभाषित करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के एक कक्षा में 10⁻17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो आंसर आएगा आपका m बराबर 1.256 × 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए आपके लघु उत्तरीय सेकेंड टाइप। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 5 अंक का आता है। तो इसमें आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 2 प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है आपका, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसकी संग्राहिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो टॉय बराबर आपका आएगा NIAV sin थीटा, और धारा मापी की संग्राहिता जो IS बराबर होती है φ/I। तो इसका मान जो होता है NAV/K। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो मेरी तरफ से आउट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप तैयार करके जाएंगे। प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारामापी लूप लटकाया गया है। इस लूप पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र निगमन कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो आपको सिद्ध करना है वो टॉय बराबर IAV sin थीटा या टॉय बराबर NIAV sin थीटा आपको सिद्ध करना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को एक बार तैयार करके जरूर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यूनिट 3 फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।